सरकारे रिसालत अल्लाह के हुक्म से तमाम काम मुकम्मल कर चुके थे और कोई काम उनका अधूरा नहीं रह गया था। एक आखिरी काम जो बाकी था, जिसके लिए आपने हज आखिर किया था, और जाहिर है कि हुक्म इलाही से ये हज हुआ था। मरकजी जगह पर अल्लाह ने पूरी उम्मत को जमा किया था और रिसालत की पूरी तारीख में सबसे अहम काम वही था। और वो अहम इसलिए था कि आपके हमारे पास आ जाने के बाद ये उम्मत जो बनी है, इसकी हिदायत कौन करेगा? चूंकि आदम से आप तक हिदायत की जिम्मेदारी मैंने अपने पास रखी है, अवाम के हाथ में मैंने इंसानों की हिदायत नहीं दी है, और मैं अपनी सुन्नत नहीं बदलूंगा। सुन्नत इलाही तब्दील नहीं होगी कि आपके बाद किसी किस्म का झगड़ा उठाया जाए और इंसान अपनी पसंद की हिदायत को चुने। इससे पहले ऐलान कर दीजिए, हमारी मर्जी ये है कि बादे नबी सिर्फ अली हिदायत कर सकते हैं। हुजूर अकरम ने गदीर खुम के मैदान में हुक्म इलाही से ऐलान कर दिया कि तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा खलीफा जो चाहे नाम दे लो, बस ये अली है। किसी का जिक्र नहीं है। रूहानी क़यादत कहो या मादी क़यादत कहो, कोई ठगी छुपी बात नहीं है। अगर सिर्फ हदीस में होती तो बहस होती। कुरान ने खुलकर कह दिया कि अली बाद मोहम्मद पहला खलीफा है। इसमें कोई रवायत फिरायत की जरूरत नहीं है। पूरी उम्मत को मालूम था, जब से उम्मत ने कलमा पढ़ना शुरू किया था, दावत ज़ुलअशीरा से लेकर हर ग़ज़वे में, बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुनैन हो, हर मंजिल पर रसूल ने बताया था, याद रखना मेरे बाद ये अली मेरा जानशीन होगा। दो बातें हैं और दोनों कोई कबूल नहीं करेगा। अगर बादे नबी मसनद खिलाफत पर अली नजर नहीं आए तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पूरी उम्मत बहरी थी कान से, या उम्मत के पास हाफजा नहीं था। तो जिस उम्मत के पास न कान हो न दिमाग हो सिवा जहन्नुम के, उसका ठिकाना ये कान। बात तो जब होगी ना, बात तो जब होगी ना कि दावत ज़ुलअशीरा से लेकर गदीर तक शिया सुन्नी कोई किताब एक लफ्ज ये ना लिखे कि कभी रसूल ने ये कहा था कि अली मेरा जानशीन, मेरा खलीफा, मेरा वसी, मेरा अलमदार, मेरा सिपहसालार। निकाल दो ना सारी रवायतें बुखारी से, मुस्लिम से, तिरमिजी से, तबकात इब्न साद से,
तबरी से, इब्ने हुसैन से, इब्ने इसहाक से जला दो सारी किताबें, ताकि पूरी दुनिया कहे अली का वजूद ही नहीं था। क्यों रखी है ये किताबें? क्यों इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा कि गदीर का वाकया हुआ, अली को खलीफा बनाया गया? क्यों सर सैयद ने लिखा कि हाँ बनाया गया था मगर हमने नहीं मान? जब सब कुछ लिखा हुआ है तो कॉलेजों में, स्कूलों में, टेलीविजन पर अब जराए अबलाग के जरिए क्यों बच्चों को धोखा दिया जा रहा है? इसमें कहने में क्या है? कह दो बनाया था, अक्सरियत ने नहीं माना। जमहूरियत का जमाना है, सीधी सीधी बात कह दो, चूंकि जमहूरियत थी इसलिए आवाम ने मोहम्मद की बात नहीं मानी। कहने में क्या है? शर्म क्यों आती है? नहीं मानी। उस एक बात को छुपाने और लपेटने के लिए सरकार रिसालत के किरदार को मस्त करने की कोशिश की गई और यह बताया जाए कि वो तो एक इंसान थे। सुन लो, कयामत तक मिल्लत जाफरिया का अकीदा यह रहेगा कि मोहम्मद मासूम थे। वो जब आमना की गोद में आए थे जब भी मासूम थे। और हमारा अकीदा है कि मासूम नबी सिवा अपनी मां के किसी का दूध नहीं पीता। हमारा अकीदा है कि कुफ्र की छांव में हमारा नबी परवरिश नहीं पाता। हमारा अकीदा है कि बनी हाशिम अव्वल से आखिर तक सब साहिब ईमान थे। सिर्फ साहिब ईमान नहीं थे, सब मासूम थे। ये सब खताकार नहीं है। अबू तालिब की कोई खता तारीख में नहीं लिखी तो कैसे मान लें? हमारा अकीदा है कि जो पैगंबर की ज़ौजा बन के आए, जिसके गोद में मासूम आने वाला हो, न वो कनीज होती है, न वो गैर मासूमा होती है, न वो काफरा होती है। चाहे वो खदीजा हो, चाहे वो शहरबानो हो, चाहे वो नरगिस खातून हो, ताकि बच्चों को हमारा अकीदा समझा दो। हमारा पैगंबर झूले में भी मासूम, हमारा पैगंबर आमना की गोद में भी मासूम, हमारा पैगंबर अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में भी मासूम, हमारा पैगंबर अबू तालिब की छांव में जब परवरिश पा रहा है उस वक्त भी मासूम, हमारा पैगंबर गारे हिरा में भी मासूम, हमारा पैगंबर पहली वही जब सूरह अलक उतरा है उस वक्त भी मासूम, हमारे पैगंबर ने जब पहली बार मक्के की गलियों में कुलू ला इलाहा कहा उस वक्त भी मासूम, हमारा पैगंबर हिजरत की रात भी मासूम और जिसको सुला दे बिस्तर पर वो भी मासूम। वो भी मासूम। हमारा पैगंबर बरोज़े बद्र भी मासूम, ओहद के रोज भी मासूम, हमारा पैगंबर रोजे यौम खंदक भी मासूम, हमारा पैगंबर रोजे फतेह खैबर भी मासूम, हमारा पैगंबर जब सुलह हुदैबिया हो और उस वक्त वापस आ जाए, मक्के में दाखिल होते वक्त वापस आ जाए और ना जाए तो उस वक्त भी मासूम है। और जो ये कहे जैसा शख्स आज हुआ कभी नहीं हुआ था वो काफिर है, वो काफिर है। पैगंबर खताकार नहीं है। जो नबूवत में शक करे हम उसे काफिर समझते हैं और ये ऐसा गुनाह है कि जिसे माफ करके लपेटा नहीं जा सकता कि बिस्तर और बोरिया लपेट लिया आपने और तबलीग के लिए निकल पड़े आप। याद रखना,
क़यामत तक हमारा अकीदा ये रहेगा कि जो पैगंबर पे तनकीद करेगा, चाहे वो जाकिर नाइक हो या सलमान रुश्दी हो या गांधी हो या असरार हो, देखो हम पैगंबर को कुछ नहीं कहेंगे, जो पैगंबर के मुकाबिल आएगा हम उस पर लानत करेंगे। कोई हो